Hello friends, welcome to my channel DigiDialect. I am Tanushi Jain and today we are going to learn about decision tree learning algorithm. So let's start. डिसीजन ट्री में क्या होता है, ट्री बेस्ड में अपना डायग्राम मतलब ट्री बेस्ड में अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं और जिसके थ्रू अपन डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या डिसीजन लूँगी कि मुझे कहाँ पे जॉब करना है, तो मैं पहली कंडीशन क्या रखती हूँ, मैं वही काम करूँगी जहाँ सैलरी जो है 50,000 से 80,000 के बीच में होगी। अगर मतलब 50,000 से कम है, फॉर एग्जांपल 35,000 ही सैलरी, तो मैं वहाँ पे क्या करूँगी, काम नहीं करूँगी, यानी उनके ऑफर को डिक्लाइन कर दूँगी, नो। अगर मुझे 50,000 से अबाव 50,000 80,000 के बीच में सैलरी मिल जाती है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी मुझे 70,000 दे रही है, तो मैं वहाँ पे काम करूँगी। लेकिन मैंने उसके बाद क्या करा, एक और कंडीशन रखी कि क्या वो ऑफिस जो है वो मेरे घर के पास है। अगर वो ऑफिस मेरे घर के पास है, हाँ, तो वेल एंड गुड। अगर ऑफिस जो है वो अपने घर के पास नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, ऑफर को डिक्लाइन कर दूँगी, यानी नो। अब अगर ऑफिस जो है वो मेरे घर के पास है, तो उसके बाद मैंने एक और कंडीशन रखी है, प्रोवाइड्स कैब फैसिलिटी, की वो जो मतलब कंपनी है या जो ऑफिस है वो मेरे को कैब फैसिलिटी देती है। अगर वो कैब फैसिलिटी नहीं देती है तो मैं उनके ऑफ़र को डिक्लाइन कर दूँगी या मना कर दूँगी। अगर वो फैसिलिटी देती है तो मैं उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे इसके बाद मैंने कोई कंडीशन नहीं रखी है। तो ये जो चीज़ है ना अपनी एक्सेप्टेड ऑफर, डिक्लाइंड ऑफर, ये है अपने लीफ नोट्स यानी आउटकम्स, लास्ट थिंग। और यहाँ पे अपन ने कुछ कंडीशंस रखी है। ये सबसे पहला अपना रूट नोट, जो मेन चीज़ देखनी कि सैलरी कितनी है, देन उसके अकॉर्डिंग अगर वो फुलफिल होता है तो मैं नेक्स्ट स्टेप्स देखती हूँ। तो डेफिनेशन क्या है, अ डिसीजन ट्री इज़ अ ट्री वेयर ईच नोड रिप्रेजेंट्स अ फीचर यानी एट्रीब्यूट। ईच लिंक ब्रांच, वो जो कनेक्टेड थी ना एक दूसरे से, वो रिप्रेजेंट्स अ डिसीजन रूल एंड ईच लीफ रिप्रेजेंट्स एन आउटकम। यहाँ पे एक डेटा सेट लिया है जिसमें क्या हो रहा है कि ये जो एट्रीब्यूट्स है ना, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या डिसाइड हो रहा है कि जो पर्सन है वो टेनिस खेलेगा या नहीं खेलेगा, यानी इस इन एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग अपन डिसाइड करेंगे। तब अपन इसको उस वे में करते हैं, मतलब डिसीजन ट्री में करते हैं। तो डिसीजन ट्री एल्गोरिथम के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कार्ट, एल्गोरिथम का पहला तरीका होता है कार्ट, CART। एक और मेथड होता है ID3। तो अपन यहाँ पे डिसीजन ट्री एल्गोरिथम जो है वो ID3 के बेसिस पे पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, क्रिएट अ रूट नोड। जो अपना टॉप था ना कि सैलरी 50,000 से 80,000 के बीच में होनी चाहिए, तो वो रूट नोड अपन कैसे क्रिएट करेंगे, जो मेन रूट नोड होता है, देन उसके बाद जो उसके अंदर बाकी के सब नोड्स हो जाएंगे। तो हाउ टू चूज द रूट नोड, द एट्रीब्यूट दैट बेस्ट क्लासीफाइज द ट्रेनिंग डेटा। वो एट्रीब्यूट जो बेस्ट क्लासीफाई करता है ट्रेनिंग डेटा को, उसको अपन रखेंगे एज अ रूट नोड। अब अपन को कैसे पता चलेगा कि कौन सा बेस्ट एट्रीब्यूट है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ID3 जो एल्गोरिथम है वो यूज़ करेंगे। ID3 एल्गोरिथम के अंदर तीन चीज़ें हैं। पहला है एंट्रोपी, सेकंड है एवरेज इन्फॉर्मेशन एंड थर्ड इज कैलकुलेट इन्फॉर्मेशन गेन। तो एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है। एंट्रोपी में क्या होता है, ये जो अपना डेटा सेट है ना, इसका ओवरऑल देखेंगे अपन यस और नो, कितने यस है कितने नो, एंड देन उसके अकॉर्डिंग अपन कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे। फिर ये जो नेक्स्ट है ना एवरेज इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या होगा, हर एक एट्रीब्यूट के लिए अपन देखेंगे। और फिर लास्ट में क्या करेंगे अपन, एंट्रोपी, ये जो अपन ने कैलकुलेट करा माइनस हर एक एट्रीब्यूट का जो अपन ने कैलकुलेट करा उसको सेपरेट करके अपन गेन निकालेंगे एंड देन उस गेन के बेसिस पे अपन सेलेक्ट करेंगे। अब ID3 एल्गोरिथम के स्टेप्स क्या है, सबसे पहले कंप्यूट द एंट्रोपी। सबसे पहले अपन को क्या बनाना है, एंट्रोपी फॉर डेटा सेट। जो पूरा डेटा सेट है उसकी पहले अपन एक एंट्रोपी बनाएंगे। फिर अपन क्या करेंगे, हर एक एट्रीब्यूट का कैलकुलेट करेंगे एंट्रोपी, यानी कि ए एट्रीब्यूट का करेंगे अपन कैलकुलेट। फिर उसका क्या निकालेंगे अपन, एवरेज इन्फॉर्मेशन एंट्रोपी फॉर द करेंट एट्रीब्यूट, वो लेंगे अपन ये कैलकुलेट करके जो अपन का एवरेज इन्फॉर्मेशन एंट्रोपी मिलेगा। फिर अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, गेन। फिर जिसका गेन हाईएस्ट है अपन वो पिक करेंगे और ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा जब तक अपन का डिजायर्ड ट्री अपन को मिल नहीं जाता। तो अपन अब डेटा सेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप जो कैलकुलेशंस है वो मेरे साथ करते जाना ताकि आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा, और कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट ज़रूर करना। सो लेट्स स्टार्ट आवर एल्गोरिथम। सबसे पहला अपन डेटा सेट में क्या करेंगे, एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे। तो एंट्रोपी किस पे कैलकुलेट होती है, ओवरऑल डेटा पे।
अब सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, कितने पॉजिटिव है। तो यहाँ पे 9 पॉजिटिव है, देखिए 1 2 3 देन 4 5 6 7 8 और ये 9, टोटल 9 है। और देन 5 नेगेटिव है, ये 1 2 3 4 और 5 अपने नेगेटिव है। तो P इक्वल्स टू 9 हो गया और N इक्वल्स टू 5 हो गया। टोटल कितने हो गए अपने 14। अब एंट्रोपी का ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला के अंदर अपन ने वैल्यूज पुट करी। P यानी जो पॉजिटिव वैल्यू थी यानी अपनी 9, और N का मतलब क्या, नेगेटिव जो एग्जांपल्स थे यानी कि 5। तो जहाँ जहाँ P है ना वहाँ पे 9 रखेंगे और जहाँ जहाँ N है वहाँ पे अपन 5 रखेंगे। और फिर जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इसी को पहले यहाँ पे रखा है, जैसे 9 + 5 कितना 14, तो इसी को अपन ने यहाँ पे सॉल्व करा और फिर वापस जब उसको पूरा सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी अपन की 0.940। ओके, एक और चीज़ ध्यान रखना, जब अपना पॉजिटिव जो है वो फॉर एग्जांपल 1 है और नेगेटिव भी है अपना 1, जब मतलब दोनों सेम होते हैं ना तो एंट्रोपी जो है वो होता है अपना 1। मतलब जितने पॉजिटिव है और जितने नेगेटिव है अगर वो दोनों सेम है तो अपना एंट्रोपी होता है 1। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव भी मेरे 3 है और नेगेटिव भी मेरे 3 है, तो इसका एंट्रोपी जो होगा वो होगा मेरा 1। अगर मेरे पॉजिटिव ध्यादा है और नेगेटिव 0 है, यानी पॉजिटिव मेरे 3 है नेगेटिव 0 है, तो उसका एंट्रोपी निकलेगा मेरा 0। ये काइंड ऑफ शॉर्टकट है, रिमेंबर ध्यान रखना। ओके, और अगर मेरा पॉजिटिव जो है वो 0 है और नेगेटिव जो है मेरा वो 3, मतलब दोनों में से अगर कोई भी 0 होता है ना तो उसकी एंट्रोपी होती है 0। अगर दोनों बराबर होते हैं तो एंट्रोपी होती है 1। अब अपन क्या करेंगे, पहला एट्रीब्यूट ले लिया अपन ने आउटलुक, क्योंकि अपन ने पहले ओवरऑल एंट्रोपी निकाली, अब अपन हर एक एट्रीब्यूट के लिए निकालेंगे। तो एट्रीब्यूट लिया आउटलुक, आउटलुक के अंदर 3 वैल्यूज थी, सनी, ओवरकास्ट और रेनी। इन तीनों को अपन ने अलग अलग रखा, मतलब सारी सनी इकट्ठी कर ली, फिर सारी ओवरकास्ट को एक साथ रख लिया और सारी रेनी को, और उनके अकॉर्डिंग उसके सामने जो नो यस वैल्यूज़ है वो रख दी। अब अपन हर एक का निकालते हैं। तो सबसे पहला एंट्रोपी किसका निकाला अपन ने, सनी का। यहाँ पे देखना सनी में कितने हैं, 3 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव। यहाँ पे सारे नेगेटिव है, सॉरी सारे पॉजिटिव है। ओवरकास्ट के अंदर कितने सारे पॉजिटिव है, यानी 4 पॉजिटिव और नेगेटिव कितना 0। अब इसकी एंट्रोपी देखो, एक 4 पॉजिटिव और ये नेगेटिव कितना है 0, तो इसकी एंट्रोपी होगी 0। फिर यहाँ पे पॉजिटिव कितने 1 2 3 पॉजिटिव और नेगेटिव कितने हैं 2। तो देखिए अपन ने यहाँ पे लिखा सनी का एंट्रोपी आया, उसको फॉर्मूले में रखा तो 0.971। फिर ओवरकास्ट को अपन ने फॉर्मूले में रखा तो अपन ने बोला था ना, देखना इसका एंट्रोपी कितना आया 0। और फिर रेनी का कितना आया 0.971। ये एंट्रोपी कैलकुलेट करना। फिर नेक्स्ट स्टेप अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 पॉजिटिव और ये 3 नेगेटिव्स को टेबुलर फॉर्म में लिखा है और ये इनके एंट्रोपी है 971.971 और 0। नेक्स्ट क्या है, अब अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज इंफॉर्मेशन एंट्रोपी। एवरेज इंफॉर्मेशन एंट्रोपी में करेंगे तो सबसे पहले अपन ने आउटलुक का करा। आउटलुक के अंदर 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव और फिर उसको अपन ने इस फॉर्मूले में रखा। ये देखिए, ये जो एंट्रोपी की वैल्यू जो अपनी 0.971 आई थी ये, ओके। तो अपन ने यहाँ पे 0.971 रखा। सनी का वैल्यू सबसे पहले सनी के लिए कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे सनी की वैल्यू रखी, देन अपन ने रेनी की वैल्यू रखी एंड देन अपन ने ओवरकास्ट की वैल्यू रखी और फिर इसको सॉल्व करा तो अपनी वैल्यू की आई 0.693। फिर अपन क्या करेंगे, गेन कैलकुलेट करेंगे। गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो अपनी एंट्रोपी आई थी ना स्टार्टिंग में 0.940, उसमें से अपन क्या माइनस करेंगे, ये एवरेज वाली। देखिए एंट्रोपी अपनी टोटल कितनी आई थी ओवरऑल, पहले 0.940, इसमें से अपन ने क्या माइनस करा है, एवरेज वाला। ओके, ये जो एवरेज आया अभी 0.693, इसको अपन ने माइनस कर दिया। तो अब इसका गेन कितना आया, आउटलुक का गेन है ये सिर्फ 0.247। सिमिलरली अपन हर एक एट्रीब्यूट के लिए कैलकुलेट करेंगे। तब अपन टेम्परेचर के लिए कैलकुलेट करेंगे। टेम्परेचर को भी 3 पोर्शन में डिवाइड करें क्योंकि इसके अंदर 3 थे, एक था हॉट, एक था माइल्ड और एक था कूल। एंड देन इसके अकॉर्डिंग ही यस नो यहाँ पे सेट कर रहे हैं। हॉट के अंदर 2 नेगेटिव है 2 पॉजिटिव, अब दोनों सेम है तो उसकी एंट्रोपी कितनी आएगी 1। देन माइल्ड के अंदर 1 2 3 4
4 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, और सिमिलरली कूल के अंदर 3 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव है अपने। तो इसकी जब अपन एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे तो हॉट का आया 1, माइल्ड का आएगा 0.918 और कूल का आएगा 0.811। फिर अपन इसका क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज इंफॉर्मेशन एंट्रोपी। तो इनको अपन ने फॉर्मूले में पुट करा और फिर कितना आया है 0.911। ये देखिए ये जो 9 और 5 है ना, ये अपना ओवरऑल है। ओवरऑल में 9 पॉजिटिव है 5 नेगेटिव है, और यहाँ पे जो 2 और 2 है वो अपने जो छोटा भी डेटा सेट अपन ने सेपरेट करा उसके अंदर का है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है, अपन ने गेन कैलकुलेट करा तो एंट्रोपी माइनस जो अभी अपना ये 911 वैल्यू आई थी ना उसमें से माइनस करा तो इसका गेन कितना आया 0.021। सिमिलरली अब ह्यूमिडिटी के लिए कैलकुलेट करते हैं। ह्यूमिडिटी में 2 वैल्यू, एक है हाई और एक है अपनी नॉर्मल। तो इसका एंट्रोपी कितना आया 0.985 और नॉर्मल का आया है 0.591, और इसमें 6 पॉजिटिव है नॉर्मल में, 1 नेगेटिव, हाई में 3 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। अब इसका अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज इंफॉर्मेशन एंट्रोपी। इसको फॉर्मूले में पुट करा तो एवरेज इंफॉर्मेशन एंट्रोपी आया अपना 0.788। देन गेन कैलकुलेट करेंगे, तो गेन कैलकुलेट करेंगे अपन तो एंट्रोपी जो अपना ओवरऑल एंट्रोपी है माइनस अभी जो अपना एवरेज आया ना उसको अपन सेपरेट करेंगे तो अपना कितना आएगा 0.152। ये आप स्लोली कैलकुलेट करके वैल्यूज मैच करते जाना। सिमिलरली विंडी के लिए भी अपन ने कैलकुलेट करा। ओके, तो विंडी के केस में यहाँ पे देखिए फिर से वीक के अंदर सेम है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसका एंट्रोपी कितना आएगा 1, और स्ट्रॉन्ग में है कितना 6 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो उसको कैलकुलेट करेंगे अपन तो आएगा 0.811। फिर क्या कैलकुलेट करते हैं अपन, एवरेज इंफॉर्मेशन एंट्रोपी। फॉर्मूला में अपने पुट करी वैल्यूज़ और इसके एवरेज कितना है 0.892। और फिर अपन इसका जो गेन है वो कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल जो अपना एंट्रोपी था उसमें से अपन ने अभी जो अपना एवरेज आया वो माइनस करा तो कितना आया 0.048। अब जब अपन ने चारों एट्रीब्यूट्स की कैलकुलेट कर लिया ना तो अपन गेन को कंपेयर करेंगे यहाँ पे। तो गेन सबसे ज़्यादा किसका है, इसका आउटलुक का देखिए 0.247। तो जिसका गेन ज़्यादा होता है ना उसको अपन एज अ रूट नोड रखेंगे। तो अपन ना रूट नोड क्या होगा, आउटलुक। तो डायग्राम में देखिए ऐसे बनेगा, ये अपना रूट नोड हो गया आउटलुक। इसकी 3 वैल्यू है, सनी, ओवरकास्ट और रेन। सनी के अंदर अभी कुछ क्वेश्चन मार्क है, ओवरकास्ट में देखिए मैंने यहाँ पे यस लिखा है। अब डेटा सेट देखना है, यहाँ पे अपन ने स्टार्टिंग में भी देखा था ओवरकास्ट के अंदर जो अपनी सारी वैल्यूज थी ना वो सारी क्या थी, यस थी। तो इसके अंदर यस और नो और कोई भी वैल्यू नहीं थी, तो सिंगल एक ही वैल्यू थी, इसलिए अपन ने इसका डायरेक्ट लिख दिया यस, लीव नो डायरेक्ट रिजल्ट। लेकिन सनी के अंदर अभी भी कुछ यस वैल्यू है, अभी भी कुछ नो वैल्यू। सिमिलरली रेन में भी अभी कुछ यस और कभी कुछ नो वैल्यूज है। तो अब अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सनी के लिए कैलकुलेट करेंगे, आगे उसके पोर्शंस क्या बनेंगे। तो अपन देखते हैं अपन ने क्या करा, अब दोनों सब ट्रीज मतलब उनको डिवाइड कर दिया। मैंने सनी वाली वैल्यू अलग ली और रेनी वाली वैल्यूज को अलग रख दिया, और उसी के अकॉर्डिंग ये इसके जो आउटकम्स है यस और नो उन दोनों को अलग अलग पहले अच्छे से छाट लेंगे। अब अपन काम करेंगे सनी वाली वैल्यू पे। तो सनी की वैल्यूज़ में अब देखना यहाँ पे जब एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे ना, पहले अपन जब ओवरऑल एंट्रोपी कलेक्ट कर रहे थे तो अपना कितना आ रहा था 9 पॉजिटिव आ रहा था, है ना, और क्या नेगेटिव समथिंग 5 या 4 आ रहा था। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो आया ना एंट्रोपी उसमें कैलकुलेट करने में अब वो भूल जाना। अब ये समझना यही अपना डेटा सेट है, सिर्फ इतना ही डेटा सेट है अपना, इसको ओवरऑल डेटा सेट मान के। अब ये कितना है अपना 3 पॉजिटिव एंड देन 2 नेगेटिव, सॉरी 2 पॉजिटिव, मैं रिवर्स में बोल गई, 2 पॉजिटिव एंड 3 अपना कितना है नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए ये जो पी एन जो अपना ओवरऑल है तो ये कितना है अपन ने यहाँ का 2 और 3। अब यही अपना इतना सा डेटा सेट है और अपन अब इसके ही बेसिस पे कैलकुलेशंस करेंगे सारी। तो अपना एंट्रोपी कितना है 0.971। फिर अपन हर एक एट्रीब्यूट का कैलकुलेट करेंगे। सनी के केस में तो सबसे पहले अपन ने लिया टेम्परेचर। टेम्परेचर में हॉट, माइल्ड और कूल 3 चीज़ें हैं, तो यहाँ पे तीनों का रखा और उनकी एंट्रोपी क्या आएगी 001 यहाँ पे। फिर अपन एवरेज इंफॉर्मेशन एंट्रोपी निकालेंगे, तो इसका टेम्परेचर का आएगा 0.4, और जब इसका गेन कैलकुलेट करेंगे यानी गेन क्या होता है एंट्रोपी माइनस ये एवरेज, तो आएगा अपना 0.571।
फिर सिमिलरली ह्यूमिडिटी के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो ह्यूमिडिटी के अंदर हाई कितनी है, हाई के अंदर सॉरी पॉजिटिव कितने 0, एक भी पॉजिटिव नहीं है, और नेगेटिव कितने 3, और सिमिलरली नॉर्मल के अंदर 2 पॉजिटिव है और नेगेटिव 0, तो इसकी एंट्रोपी कितनी आ गई 0 0। फिर इसका अपन एवरेज इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, तो इसका ह्यूमिडिटी में कितना आएगा 0 और गेन में कितना आएगा 0.971। सिमिलरली अपन विंडी के लिए सॉल्व करेंगे, तो विंडी के केस में क्या होगा, वीक की एंट्रोपी आएगी 1 और स्ट्रॉन्ग की एंट्रोपी आएगी 0.918। फिर इसका जब एवरेज एंट्रोपी निकालेंगे तो 0.951 विंडी के लिए आएगा और गेन के लिए आएगा अपन का 0.020। अब अपन वापस से तीनों को कंपेयर करेंगे, तो तीनों के केस में गेन किसका ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी का। तो सनी के लिए नेक्स्ट नोट क्या बनेगा अपना, ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी के अंदर देखना, देखिए अपन ने देखा था ना सिर्फ हाई के कुछ था कि हाई के सिर्फ यस थे और नॉर्मल सॉरी हाई के सिर्फ नो थे और नॉर्मल के सिर्फ यस थे, तो 2 ही थे। वो ऑलरेडी मतलब बटा अच्छे से छटा हुआ था, अच्छे से छाट रखा था उसको, तो उसके अंदर अपन का और कुछ मतलब मिक्सअप वैल्यूज़ नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ गया, ये इसकी लीफ नोड आ गया यस और नो। अब अपन क्या, ये कंप्लीट हो गया पोर्शन। अब अपन किस पे काम करेंगे, रेन पे। तो सिमिलरली अपन रेनी के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो रेनी के केस में 3 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, तो उसकी एंट्रोपी जब अपन ने सॉल्व करी तो कितनी है 0.971। फिर हम अपन हर एक एट्रीब्यूट के लिए करते जाएंगे सॉल्व, तो यहाँ पे आएगा माइल्ड का 0.918 और कूल का आएगा 1, किसमें, टेम्परेचर के केस में। फिर अपन ने इसका एवरेज इंफॉर्मेशन निकाला एंड देन गेन निकाला। फिर अपन ने क्या लिया, ह्यूमिडिटी, इसकी दोनों एंट्रोपी निकाली, हाई और नॉर्मल। देन नेक्स्ट अपन ने क्या करा है, फिर उसका एवरेज इंफॉर्मेशन निकाला है और गेन निकाला है। देन विंडी को सॉल्व करा, एंट्रोपी निकाली और उसका एवरेज इंफॉर्मेशन और गेन सॉल्व करा। फिर जब अपन ने इन तीनों का देखा, इन तीनों के केस में किसका आया, विंडी का हाईएस्ट आया, तो इसको अपन ने शो करा। तो विंडी के केस में भी सिर्फ जो वीक थे ना उसके पास यस था, वीक के केस में नो नहीं था एक भी, और स्ट्रॉन्ग के पास जो था ना सिर्फ नो वाले थे, मतलब नेगेटिव एग्जाम्पल थे, यस नहीं था। तो अब अपन का जो ओवरऑल जो मतलब एक्चुअल आउटकम ये हुआ है कि आउटलुक अपना है उसके अंदर 3 है, सनी, ओवरकास्ट और रेन। सनी के अंदर ह्यूमिडिटी है जिसमें हाई के अंदर नो है और नॉर्मल के अंदर यस, फिर ओवरकास्ट के अंदर यस, विंडी के अंदर यस अगर वीक होता है तो, और अगर विंडी स्ट्रांग होता है तो नो। थैंक यू फ्रेंड्स। इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशंस मिल जाए। थैंक यू।